अच्छा। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्या मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है? जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने यह विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको अपने पास लाएगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरा मन हमेशा काम वासना के विचार में चलते रहता है और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, या तो मैं नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं, या तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, या तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा कि जब हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इससे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा कि तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति इतनी समझ नहीं थी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना में बेलगाम हो जाना गलत बात है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, काम वासना पर हम हावी क्यों होते हैं, क्योंकि यह बेलगाम हो जाती। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने जाते थे। उस आश्रम में एक शिष्य था जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था। उस रास्ते में नदी थी जिससे वह रोज गुजरता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, तुम भाई इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ? लड़के ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां करीब 14-15 साल की होंगी। तब उस लड़के ने उससे कहा कि अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं। तब लड़का शिष्य की तरफ देखा, देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? कैसे यह परियां नदी में पानी निकाल रही हैं?
जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटकों को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता की बिखरी पड़ी हो। और वहाँ लड़का भी उन लड़कियों की तरफ देखने लगा और वह बिल्कुल निर्भय था, उससे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वह उसकी आंखों में सामने वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया था, उसका रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, ना वो ठीक से सो पाता, ना वो ठीक से खाना खा पाता। उसका मन बेचैन सा रहता था, उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायित होता था। उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगेंगे। तभी लड़के ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे वहाँ तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। लड़के के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गया और शिष्य का पीछा करने लगे कि उनका शिष्य जाता कहाँ है और किससे मिलता है। उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह इससे घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो गई, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लड़का जो शिष्य के साथ था वह तो भाग गया था और वह लड़का बहुत घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से भी नजर नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था। उसने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे भड़का दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगत करते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। फिर आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वो लोगों पर क्रोध करने लगा और वो बेचैन सा रहने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आया और बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु ने शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा था और यह पानी निरंतर बहाव में बह रहा था।
क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं इस बहाव को तो नहीं रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी तो वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और थोड़ी देर बाद पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर बाद के लिए पानी रुक गया। वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, जहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराकर बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किस चीज़ से रोकना चाहिए। बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम अपने गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो हम वह मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हो। अपने मार्ग से मैं भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। अपने कार्यों को पूरा मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उस रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां पर लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों ने, एक लड़की ऐसी थी, उससे पानी पिलाया और उसे सन्यासी ने शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। जैसे ही उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया, वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, अगर वो तुम्हें भी पसंद करती है तो वो शादी कर लो। उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उससे लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब हमारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है, यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल एक ही तुम्हारे साथ शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो भी कुछ अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो।